नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पाइप और टंकी को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही आज का क्लास आपको समझ में आएगा। एक नल ए किसी हौज को 50 मिनट में भर सकता है, तो हम लिख देते हैं एक नल ए है जो किसी हौज को 50 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उसे 60 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल का नाम बी है, इसको कितने मिनट में भर देगा इसीलिए हम प्लस लिखे हैं, 60 मिनट में भर सकता है। 20 मिनट एक साथ खोले रखने के बाद ए को बंद कर दिया गया। ए कितना देर में भर सकता है और बी कितना देर में भर सकता है दे दिया है। अब कह रहा है कि 20 मिनट तक एक साथ खोले रखने के बाद, यानी 20 मिनट तक दोनों एक साथ चलता है, तो ये जो है वह 1 मिनट में 1/50 भाग भरेगा। बी आएगा तो बी 1 मिनट में 1/60 भाग भरेगा। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा, तो दोनों मिलकर इसका एलसीएम ले लीजिए 300। 5 से 50 से काटिएगा 6 बार में, 60 से काटिएगा तो 5 बार में, यानी दोनों जो है 1 मिनट में कितना भर देगा, 11/300 पार्ट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को कब तक खोल कर रखा गया है, 20 मिनट तक खोल कर रखा गया है, तो 20 मिनट में कितना पार्ट भर देगा, 20 मिनट में कितना पार्ट भर देगा। आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 15, यानी 11/15 भाग क्या कर देगा, भर देगा। तो शेष कितना रह जाएगा, दोनों का अंतर देखिए, 4/15 भाग शेष रह जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है ए को बंद कर दिया जाता है। जब ए बंद हो गया तो खुला हुआ कौन रह गया, बी रह गया। ए को बंद कर दिया जाता है तो बी शेष हौज को कितनी देर में भरेगा। टाइम एंड वर्क में देखते हैं कि शेष काम को जो करने आता था उसके समय से गुना कर देते थे। उसी तरह यहाँ भी जो शेष पार्ट को भरने आएगा या खाली करने आएगा उससे हम गुना कर देंगे। तो ए बंद हो गया तो बी आता है, तो बी के टाइम से गुना कर दिए, 15 चुका 60 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए बी शेष हौज को भरने में कितना टाइम लिया है, तो आप कहिएगा कितना टाइम लिया है, 16 मिनट। तो पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में पूरा भर देते हैं। पाइप ए जो है ना 15 घंटा में भर देता है, पाइप बी 20 घंटा में भर देता है, और तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है। तीसरा पाइप जो है ना वो खाली करने वाला है, भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देता है, 25 घंटा में खाली कर देता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरंभ में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए 1 घंटा में 1/15 भाग भरेगा, बी 1 घंटा में आपको 1/20 भाग भरेगा, और सी आएगा तो खाली ही कर देगा, 1 घंटा में 1/25 भाग। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम हो गया कितना, 300। अब इसको 15 से कैंसिल कीजिएगा, 15 दूना 30 यानी 20 आ गया। 20 से कैंसिल कीजिएगा तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 25 से 250 12 बार में हो जाएगा, -12। ठीक, यानी हो गया 20 30 35 में आपको क्या घटाना है, 12 घटाना है, यानी कि 23/300 पार्ट हो गया 1 घंटा में। ए बी मिलकर भरा था, सी आया था खाली कर दिया था। लेकिन ये तीनों पाइपों को 10 घंटा तक खोल, 10 घंटा के बाद सी को बंद किया जाता है, यानी तीनों पाइप 10 घंटा चला है, तो 10 घंटा में कितना भर दिया, 23/30 पार्ट भर दिया, तो खाली हो गया 7/30 पार्ट। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब शेष को, अब सी को जब बंद कर दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 10 घंटा तक चला है, 10 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो शेष जो है इसको भरने कौन आ रहा है, ए और बी आएगा। तो शेष को जो भरने आता है, टाइम एंड वर्क में शेष को शेष काम को जो करने आता था उसके समय से गुना कर देते थे, उसी तरह यहाँ शेष को ए और बी भरने आ रहा है, तो शेष को जो आएगा भरने उसके समय से गुना कर दीजिए। ए बी 2 है तो दोनों को 1 करके लिखिए, गुना बटा जोड़ जैसे लिखते थे। 25 और 35 हो गया। ये कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए, 7 से 5 बार में, 5 से 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 से हो गया 10 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि शेष को भरने में 2 घंटा समय लगेगा।
शेष को। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, तो टोटल कितना समय लगा पूछ रहा है। तो 10 घंटा ABC चला है और 2 घंटा AB चला है, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 12 घंटा टोटल टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 15 घंटा में भर सकता है। एक नल है जो किसी टंकी को 15 घंटा में भर सकता है, तो हम उस नल का नाम ए मान लिए हैं जो 15 घंटा में भर रहा है। लेकिन जब तली में रिसाव के कारण यानी टंकी के तली में जब पेंदी में जो है लीक हो जाता है, जिसके कारण यह 20 घंटा में भरता है। यानी लीक के कारण भरने में कितना लग गया टाइम, 20 घंटा टाइम लग गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो, ये टंकी यदि पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण यह कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए एक नल जो है ना इसमें लगा हुआ है, इस टंकी में एक नल लगा हुआ है। यह नल इस टंकी को 15 घंटा में भर सकता है। लेकिन जब इसमें लीक हो जाता है तो लीक के कारण पानी भरने और खाली होने का काम दोनों एक साथ चलते रहता है। तो ये लीक के कारण भरने में अब टाइम लगता है 20 घंटा लगता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये लीक जो है ना टंकी के पानी को कितने देर में खाली कर देगा। आपसे पूछा रहा है कितने देर में खाली कर देगा। तो आप खाली करने के लिए आपको फार्मूला कल बताए हुए थे, 4 फार्मूला बताए थे। जब सभी नल एक साथ काम करें वैसी स्थिति में हम कौन फार्मूला लागू करें, तो आप कहिएगा कि भारा माइनस भारा बराबर खाली होता है। तो 1/15 माइनस 1/20 जोड़ना और घटाना हमेशा रहता है आपको पार्ट में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, यानी कि 1/60 हो गया। यानी खाली होने में उसको कितना टाइम लगेगा, वह 60 घंटा टाइम लगेगा। क्वेश्चन है कि एक टंकी 8 घंटे में भर जाती है। एक टंकी जो है वो 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन लीक के कारण इसे भरने में 2 घंटा और लगता है। एक टंकी 8 घंटा में भर जाती थी, लेकिन लीक के कारण भरने में उसको 2 घंटा अधिक लग गया। यानी कि टोटल कितना लग गया, लीक के कारण अब वह 10 घंटा में भरती है, 2 घंटा और लगता है, यानी कि टोटल 10 घंटा लगता है। यदि टंकी भरा हुआ हो तो लीक इसे कितने घंटे में खाली कर देगा। तो लीक कितने घंटे में इसको खाली कर देगा, देखिए। तो आप देखिए फार्मूला में आप देखिएगा जब सभी नल एक साथ खुलती है उसमें लिखा हुआ है कि भारा माइनस भारा बराबर खाली होता है, ठीक। और दोनों भरने और खाली होने का काम दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। पहले वो 8 घंटा में भरती थी, लेकिन लीक के कारण भरने में 2 घंटा अधिक लग गया। यानी पानी भरना का काम और खाली होने का काम साथ साथ हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने देर में खाली होगा। तो हम लिख देते हैं भारा माइनस, ये दोनों भरा है, भारा माइनस भारा इज इक्वल टू खाली। एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 40 आ गया, 8 से 8 पंचे 40, 10 से 10 चौका 40 आ गया। आपको 1/40 हुआ। ये हो गया पार्ट का अपोजिट कीजिएगा तब ना डे आएगा। तो डे कितना आया, यहाँ 40, यहाँ डे नहीं लिखना है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, जो यूनिट है वही यूनिट लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटा में भर सकता है। ए भर देता है 12 घंटा में, बी भर देता है आपको इसको 15 घंटा में, और सी भरता है 20 घंटा में, ठीक। यदि नल ए पूरे समय खुला रहा, नल ए जो है वह पूरे समय तक खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ए पूरे समय तक खुला रहता है और ए के साथ एक बार बी आता है, एक बार सी आता है। 1 घंटा के लिए बी आएगा, 1 घंटा के लिए सी आएगा। यानी ए के साथ एक बार बी आएगा, फिर ए के साथ जो है ना एक बार सी आएगा। तो ए 1 घंटा में 1/12 भाग भरेगा। फिर ए अकेले नहीं आएगा, ए के साथ हमेशा बी या सी रहेगा। तो ए के साथ पहले बी आएगा, फिर हम लिखेंगे ए, यानी ए आएगा तो फिर भरेगा 1/12, और फिर अब जब सी आएगा तो 1/20 भरेगा। आप देख रहे हैं कि ए को 2 बार ले रहे हैं, तो ए को 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि ये जो है 1 घंटा में 2 बार आ रहा है, तो ये 1 घंटा में 1/12 भाग भरता है, तो 2 घंटा में कितना भरेगा, 1/6 भाग। यानी 2 घंटा में कितना भरेगा, तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। 1 घंटा में 1/12 भाग भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भरेगा, तो आप कहिएगा 2/12 भाग भरेगा 2 घंटा में, ठीक। ए एक बार बी के साथ है, एक बार सी के साथ है, ठीक। अब तीनों मिलकर जो है ना
कितना भरा है। देखिए ए 2 घंटा चला है, 1 घंटा बी के साथ, 1 घंटा सी के साथ। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपको 60, ठीक, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, अब प्लस 15 से 15 चौका 60, अब प्लस 20 से 20 तिहाई 60, 20 से लेते हैं तो 20 तिहाई 60, 14 3 17/60, यानी कि ये 17/60 कितना घंटा चला है तो देख लीजिए 2 ही घंटा चला है। 1 घंटा ए चला है बी के साथ, 1 घंटा चला है सी के साथ, इसलिए हम 2/12 लिखे। अब 17/60 पहले ही से भरा हुआ है, देख लीजिए 2 घंटा चलकर 17/60 भर दिया। फिर उसको हम 2 घंटा चला देंगे तो 17/60 फिर बढ़ जाएगा, भर जाएगा। फिर 2 घंटा चला देंगे तो 17/60, यानी हमको देखना है 60 के करीब में पहुंचना है। सबका बेस सेम है, 17 तिया 51/60। ये 17/60 पहले ही से भरा हुआ है। 2 घंटा तो 4 घंटा चला यहाँ, तो 4 घंटा में 51/60 भर गया। इसको कैंसिल कीजिएगा 3 से तो 17 और 3 से हो गया 20। 17/20 भाग अब भरा हुआ है। अब आप सोचिए आप किसको लाए, तो आप कहिएगा ए को लाएंगे। भाई ए अकेले नहीं आता है, ए के साथ हमेशा कौन रहता है, या तो बी या सी आएगा। तो पहले ए बी लिखेंगे, बाद में ए सी लिखेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ 1 ही घंटा चला है, देख लीजिए ये पहले ही से 17/20 भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं 3 से काटे हैं, अब हम यहाँ देखते हैं तो ए के साथ बी आ गया है, तो यहाँ कितना देर चला है, 1 घंटा चला है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से कैंसिल करेंगे तो 17 तिया 51 प्लस 12 से 12 पंचे 60, हाँ 15 चौका 60, 51 और यहाँ 9 कितना हो गया 60/60, यानी कि कैलकुलेशन जब कट कर 1 हो जाए तो टंकी पूरा भर गया। टाइम कितना लग गया देख लीजिए, टाइम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 7 घंटा, तो टाइम लग गया कितना, तो आप कहिएगा 7 घंटा टाइम लग गया, 7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यानी पाइप ए द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है, ठीक। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए जो आपको फार्मूला मिला है वो फार्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब सभी नल एक साथ खुलती हो, लेकिन यहाँ नल एक साथ नहीं खुल रहा है। ए 1 घंटा चल रहा है, फिर उसके बाद 1 घंटा बी चल रहा है, बारी बारी से चल रहा है, अल्टरनेट का केस है। तो अब टंकी कितने देर में भरेगा, तो ए 1 घंटा में आएगा तो 1/4 पार्ट भरेगा, बी 1 घंटा में 1/6 पार्ट भरेगा, ठीक। दोनों मिलकर 1 घंटा ए चला, 1 घंटा बी चला, 2 घंटा नल चला, तो कितना भरा देख लीजिए। एलसीएम हो गया आपका 12, 4 से 4 तिहाई 12, 6 से 6 दूना 12, 5/12 भाग भर गया 2 घंटा में। तो 5/12 भाग ये भरा हुआ है आपका, 5/12 ये, ठीक। ये 5/12 ये वाला है। अब हम क्या करते हैं, फिर हम 2 घंटा चला देते हैं तो 5/12 भर जाएगा। 3 घंटा नहीं चला सकते हैं, 2 घंटा फिर चला दिए। अब हम इससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा चलाइएगा फिर एक बार आप कहिएगा 2 घंटा चला ले तो 15 ऊपर हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करें, 10/12 भाग भर गया, यानी कि 5/6 पार्ट भर गया। अब बहुत कम खाली है, 5/6 भर गया। अब आप मान लीजिए सपोज दैट ए को लाते हैं तो ए 1 घंटा में 1/4 भर देता है, तो एलसीएम हो गया 12, 6 से 6 दूना 12, यानी 10 और 4 तिहाई 12, यानी आपका कैलकुलेशन आ गया 13/12। ये गलती नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि 12 लीटर इसका कैपेसिटी है टंकी के, तो 13 लीटर भर कैसे गया, तो ऐसा करने से गलती हो जाएगा। तो वह ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हम देखते हैं कि 5/6 भर गया, तब हम क्या करते हैं, हम शेष लेंगे, शेष लेंगे। शेष कितना बचा हुआ है, 5/6 भर गया तो 1/6 बचा हुआ है, और शेष को जो भरने आएगा उसके समय से गुना कर देंगे। तो क्रम से आ रहा है, पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, यानी 2/3। तो आपको टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम आपको लग गया 2 घंटा, 2 4 घंटा, 4 घंटा टोटल टाइम लग गया, अब प्लस यहाँ हो गया 2/3, यानी कि 4.2/3 घंटा लग गया आपको। कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन जो है ना 4 घंटा कुछ मिनट लिखे, तो ये कुछ मिनट 2/3 जो है ना 1 मिनट से 1 घंटा से कम है,
तो 1 घंटा से कम है तो इसको आप मिनट में बदल सकते हैं। इसमें आप 60 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 मिनट। कभी कभी ऑप्शन आपको टोटल ऑप्शन जो है ना, कभी कभी ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता है 4.2/3, या कभी कभी आपको 4 घंटा 40 मिनट भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन को जो सेट करने वाले हैं उस पर। ये 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक 15 घंटा में भर सकता है और दूसरा जो है 12 घंटा में भर सकता है, ठीक। और तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पाइपों को टाइम दे दिया है, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखिए टंकी एक साथ, सब नल एक साथ खुल नहीं रहा है। एक 8 बजे खुल रहा है, एक 9 बजे, एक 11 बजे। यदि सब एक साथ खुलता तो हम आसानी से बना लेते, ठीक। एक साथ खुलता तो हम कहते हैं कि ये खाली पूछ रहा है तो खाली माइनस हम क्या करते, भरा कर देते, खाली माइनस भरा इक्वल टू हो जाता है खाली, ठीक। तो खाली करने वाला है 4 घंटा में खाली करता है तो 1 घंटा में 1/4 पार्ट खाली करेगा। और भरने वाला यहाँ 2 को है तो दोनों को आप एक कर लीजिए। जैसे ए किसी काम को 15 घंटा में करता है, बी 12 घंटा में करता है, तो दोनों मिलकर कितना घंटा में करेगा, तो आप बोलते हैं ना गुना बट्टा जोड़ घंटा में करता है। वैसे ही इसको 3 से काट दीजिए। 3 से काटे हैं तो 3 नमा से 9 से कट गया 27, 3 चौका 12, 3 से काट दिए 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी कि 20/3, ठीक। तो उलट कर हम लिखते हैं 3/20, खाली माइनस भरा। तो एलसीएम हो गया आपका कितना, 60 एलसीएम हो गया, 20 एलसीएम हो, 20 एलसीएम ले लीजिएगा। 4 से 4 पंचे 20, यानी कि 2/20, 2/20 को आप लिख दीजिए 1/10, कैंसिल कर दे 1/10। 1/10 यह पार्ट हुआ, यानी यदि सभी नल एक साथ चलेगा तो यह 10 घंटा में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सभी एक साथ चलेगा तब। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक साथ चलेगा तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। लेकिन क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक नल खुलता है 8 बजे, दूसरा 9 बजे और एक तीसरा नल 11 बजे खुलता है। तो क्रम से खुलता है। पहले 8 बजे कौन खुला, ए खुला, 9 बजे कौन खुला, बी खुला, और 11 बजे से तीनों नल चालू हो जाता है, ए बी सी तीनों नल चालू हो गया। देखिए क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है कि ए 8 बजे से शुरू हुआ है, क्रम से शुरू हुआ है, बी 9 बजे से शुरू हुआ है और सी 11 बजे से शुरू हुआ है। तो ए जो 8 बजे शुरू हुआ है ऐसा थोड़ी कर रहा है कि 11 बजे जाके ये बंद हो गया। ए 8 बजे खुला, बी 9 बजे खुला है और सी 11 बजे खुला है, यानी 11 बजे से तीनों नल एक साथ चलने लगे। तब टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। तो ये तो देख लीजिए भरने वाला है, तो एक सबको 8-11 बजे तक लाइएगा सबको। तो 8 बजे से ये जो है ना 15 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/15 भाग भरेगा। 8 बजे से 11 बजे तक आपको चलना है, तो 8 से और 11 के बीच में अंतर हो गया 3 घंटा का। तो 1 घंटा में 1/15 भरा, तो 3 घंटा में कितना भर दिया होगा, ये 1/5 भाग भर दिया। अब बी जब खुलेगा तो 1/5 पार्ट भरा हुआ है, तो बी आएगा तो 1 घंटा में 1/12 भाग भरेगा। लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक आपको चलना है, यानी 2 घंटा, तो 2 घंटा में 1/6 पार्ट भर देगा। अब सी 11 बजे सी खुलता है, यानी खाली होने वाला नल भी 11 बजे, खाली होने वाला करने वाला जो नल है वो 11 बजे खुल जाता है। इसलिए इस दोनों को जोड़ लीजिए कि कितना पार्ट भर लिया है, 1/5 और 1/6। एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 11/30, ठीक। अब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों नल खुल गया, तो कह रहा है कि तीनों नल यदि खुल जाए तो अब टंकी कितने देर में खाली होगी। तो जो भरा हुआ भाग है उसी को ना खाली करेगा, तो भरा हुआ भाग ये है। और जब तीनों नल एक साथ चलता है तो कितने देर में नल खाली हो जाती है, 10 घंटा में। तो शेष को जो भरने आता है उसके समय से गुना करते हैं, ठीक उसी तरह शेष को जो खाली करने आएगा उसके समय से आप गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। 1 0 से 1 0 कटने के बाद कितना हो गया, 11/3 हुआ, 3 तिहाई 9। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगा है। तो आप देख लीजिए खाली होने में समय लगा है यानी 3 घंटा हो गया पूरा पूरी। और 2/3 जो है वह 2/3 को आप मिनट में बदल लीजिए, 1 घंटा से कम है तो 3 से काट देते, 3 दूना 6 यानी 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट आ गया। अब 3 घंटा 40 मिनट, 11 बजे से 3 घंटा 40 मिनट लगा है, तब 3 घंटा 40 मिनट लगा है, तब
टंकी खाली हुआ है। 11 से 3 घंटा जोड़ दीजिए तो 12, 1, 2, यानी कि टाइम आपसे पूछता है तो टाइम आप बताइएगा कितना, 2:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप किसी टंकी को 4 घंटा और 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है 4 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप 5 घंटा में भरता है, और तीसरा जो है ना वो खाली करने वाला है, और इसे 2 घंटा में तीसरा पाइप खाली कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इन पाइपों को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे दोपहर में खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। तो आप फिर यही सोचिएगा कि तीनों नल यदि एक साथ चलता तो कितने बजे खाली होती। तो हम क्या करते, खाली माइनस भरा, तो ये खाली करने वाला है, यानी कि 1/2 में से हम क्या करें, भरा, यानी दोनों को एक कर लीजिए, गुना बटा जोड़, 5 4 9 हो गया, यानी 20/9 घंटा में क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर भर देगा। यानी कि इसको हम पार्ट में लेंगे तो 9/20 हो गया। डे का अपोजिट पार्ट होता है, यहाँ हमेशा जोड़ने और घटाने का काम हम पार्ट में करते हैं। तो खाली माइनस भरा किए हैं तो खाली आ जाएगा रिजल्ट हमको। तो 20 हो गया एलसीएम, 2 से काट दिए, यानी कि 1/20 हो गया। खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो खाली होने में टाइम लगेगा 20 घंटा। 1/20 आ गया, तो पार्ट में ये 1/20 पार्ट में है, यानी खाली होने में समय लगेगा 20 घंटा। 20 घंटा में तीनों नल एक साथ चलेगा तो 20 घंटा में खाली हो जाएगा। लेकिन तीनों नल एक साथ चला नहीं है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, लिख रहा है क्या, एक नल 1 बजे दोपहर में, एक 2 बजे, एक 3 बजे। एक नल 1 बजे शुरू हुआ है, दूसरा 2 बजे से, तीसरा 3 बजे से शुरू हुआ है। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, तो पहले ए आएगा, ठीक है, क्रम से आता है, फिर बी आएगा, और यहाँ 3 बजे से ए बी सी तीनों चलना शुरू हो जाता है। तो ए आएगा तो 1 घंटा में 1/4 पार्ट भरेगा। 1 से 3 के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, यानी 2 घंटा में खाली हो, 3 बजे खाली होने वाला खुल जाता है। तो यहाँ तक देखिएगा कि ये कितना पार्ट भरा होगा ए। तो ए जो है ना आधा पार्ट भर दिया। बी आया तो 2 से 3, बी भर सकता है 5 घंटा में, तो 1 घंटा में 1/5 भरा हुआ। 2 से 3 1 घंटा हुआ, यानी दोनों मिलकर कितना भरा, तो एलसीएम ले लिए तो 10 हो गया, 7/10 भाग भर दिया। अब क्या हुआ, 3 बजे से तीनों नल चलना शुरू हो गया है, या तब टंकी कितने देर में खाली होगी, तो जो भरा हुआ भाग है इसी को खाली करेगा भाई। तो खाली करने में जब तीनों नल एक साथ चलना शुरू हो जाती है तो खाली होने में कितना टाइम लगता है, 20 घंटा। यानी शेष को जो खाली करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूना 14 घंटा में नल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो कहाँ से 14 घंटा लीजिएगा, तो 3 बजे से 14 घंटा जोड़ लीजिए। तो 3 बजे से दोपहर यानी शाम के 3 बज गया है, तो 3 बजे से आप 14 घंटा जोड़िएगा तो 14 3 17 घंटा, यानी समय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 5 बजे सुबह हो जाएगा, यानी 5 बजे सुबह लिख दीजिए, AM लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप ए और बी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए 30 मिनट में किसी हौज को भर देता है, 30 मिनट में भर देता है, और बी जो है वह 40 मिनट में किसी हौज को भर देता है। अब कह रहा है दोनों को एक साथ चालू कर दिया गया, दोनों को एक साथ चालू कर दिया गया, लेकिन हौज 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। बीच में हमको बंद करना होगा किसको, दूसरे पाइप को, यानी बी को। एक पाइप ए जो है किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है और बी 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है। यदि हौज 24 मिनट में भरना है, हौज को भरना है 24 मिनट में, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। हौज यदि 24 मिनट में बंद होता है तो दूसरे पाइप को हमसे पूछ रहा है कि कब बंद करना चाहिए। यानी ए जो है ना 1 मिनट में 1/30 भाग भरेगा, हौज को 24 मिनट भरना है, तो बी को कब बंद करना है, यानी ए जो है वह 24 मिनट चलेगा। तो 24 मिनट में कितना भर दिया पार्ट देख लीजिए, 6 से 4 बार में 6 से 6 पंचे 30, यानी 4/5 पार्ट भर दिया, तो बच गया 1/5 पार्ट। तो 1/5 पार्ट को कौन बंद, बीच में कौन बंद हो रहा है, बीच में बंद हो रहा है आपको बी। तो शेष को जो है ना कौन भरा होगा, तो बी भरा होगा। शेष को जो भरने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिए, यानी 8 मिनट के बाद जो है ना वह बी को बंद कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ए जो है 30 मिनट में भर सकता है और बी जो है ना 40 मिनट में भर सकता है। अब यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरा पाइप को कब बंद करेंगे, यानी बंद हो रहा है दूसरा पाइप, पहला पाइप इसका मतलब 24 मिनट चला है, तो 1 मिनट में पहला पाइप 1/30 भाग भरा होगा, तो 24 मिनट में कितना भरा होगा, तो ज़्यादा, इसलिए गुना कर दिए, 6 से काट दिए 4 बार में 5 बार में, यानी ए जो है ना 24 मिनट में 4/5 पार्ट भर दिया। अब बचा हुआ कितना रह गया, 1/5 पार्ट। तो 1/5 पार्ट को कौन भरा होगा, शेष को बी भरा होगा।
तो शेष को जो भरने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिए, यानी बी जो है ना वह 8 मिनट ही चला और बीच बंद हो गया उसके बाद। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि ए जो है 1 मिनट में कितना भरा होगा, 1/30 भाग भरा होगा 1 मिनट में, ठीक। तो 24 मिनट में कितना भरा होगा, तो 24 मिनट में 24/30 भाग भरा होगा। बी कितना मिनट चला, तो मान लेते हैं बी 1 मिनट में 1/40 भाग भरता है, तो m मिनट तक बी चला, ठीक। और दोनों मिलकर पाइप को क्या किया, भर दिया, यानी कैलकुलेशन 1 हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा 6 से, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ठीक। m/40 इजिकल टू हम क्या करते हैं, p/4/5 को इधर जाने देते हैं। अब इसका m/40 इजिकल टू हो गया एलसीएम 5, ठीक है, 5 इधर 1/5, अब 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, यानी m इजिकल टू 8 मिनट। तो b को कब बंद कर दिया गया, तो 8 मिनट के बाद बंद कर दिया। एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग 20 और 30 मिनट में भरा जाता है। एक 20 मिनट में भरा जाता है और दूसरा 30 मिनट में भरा जाता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए, दोनों पाइप को खोल देना है। और बंद कौन पाइप हो रहा है, पहला पाइप को कब बंद कर दिया जाए कि 10 मिनट में, कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। पहला पाइप को हमको बंद करना है, ध्यान रखिएगा। जिसको बंद करना है उसको छोड़ दीजिए और दूसरा को पूरा, एक को दूसरे के बारे में सोचिए। बी जो है 1 मिनट में 1/30 भाग भरेगा, तो 10 मिनट में बी कितना भरेगा, तो 10 मिनट में बी 1/3 भर लिया। 1/3 बी भर लिया तो शेष कितना बचा, तो आप कहिएगा 2/3 बचा, 2/3 बचा। तो शेष को कौन भरा होगा, तो शेष को बी भरा होगा, यानी बी इसको कितने देर में भरा होगा, ए बंद हुआ था, सॉरी, शेष को ए भरा होगा, बंद ए हुआ था। तो 20 दूना 40/3 घंटा।